हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत न्यूयॉर्क सेंट्रल पार्क से होती है, जहाँ पे लोग अपना मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, लेकिन किसी अनजान कारण से ये सारे लोग अचानक से उल्टा चलने लगते हैं। वो लोग खुद भी काफी कंफ्यूज होते हैं, तो वही जो लोग बेंच पे बैठे हुए थे वो भी अपनी बात बार बार दोहराने लगते हैं। और तभी एक औरत अपने हेयर पिन निकाल के खुद की ही जान ले लेती है। इसी बीच में हम कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर को देखते हैं और तभी अचानक से एक लाश ऊपर से नीचे गिरती है। उन्हें लगता है उनमें से ही कोई नीचे गिर गया है, इसीलिए उसे तुरंत हॉस्पिटल में लेके जाने के लिए कांटेक्ट करते हैं। लेकिन तभी अनजान कारण से एक एक करके काफी सारी लाशें ऊपर से नीचे गिरने लगती हैं। वे लोग ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे लोग खुद ही ऊपर के फ्लोर से नीचे कूद रहे होते हैं और यहाँ पे एक दो नहीं काफी सारे इंसान ऐसा कर रहे थे। फिर यहाँ से मूवी का सीन शिफ्ट होता है एलियट की तरफ, जो साइंस टीचर होता है और अपने स्टूडेंट को नेचर और साइंस के बारे में डिफरेंस बता रहा होता है कि नेचर के ऐसे काफी सारे रहस्य है जो साइंटिस्ट ने अभी तक सुलझाए नहीं है और ना ही साइंटिस्ट के पास इन रहस्यों का कोई खुलासा है। नेचर के पास ऐसे काफी सारी शक्तियां हैं जिनके बारे में हमें अभी तक कुछ भी पता नहीं है। इसी दौरान फिर इमरजेंसी स्टाफ मीटिंग बुलाई जाती है, जिसमें एलियट को पता चलता है कि न्यूयॉर्क सिटी में शायद से आतंकवादियों का हमला हुआ है और हवा में किसी तरह का टॉक्सिन गैस रिलीज किया गया है, जिसके कारण सबसे पहले तो लोग अजीब अजीब बातें करने लगते हैं और आखिरी स्टेज में वो खुद की ही जान लेते हैं। अभी तक इस गैस का कोई भी क्योर नहीं है और इसी कारण से लोगों को शहर छोड़ के जाने की सलाह दी जाती है। अब यहाँ पे एलियट अपनी पत्नी एल्मा, अपने दोस्त जूलियन और जूलियन की बेटी जेस के साथ फिलाडेल्फिया जाने के लिए निकलता है ट्रेन से। पर ट्रेन के सफर के दौरान उन्हें पता चलता है कि ये टॉक्सिन गैस फिलाडेल्फिया और आसपास के शहरों में भी फैल गया है। फिर अचानक से ट्रेन एक सुनसान छोटे से स्टेशन के यहाँ पे रुक जाती है और ड्राइवर अनाउंस करता है कि ट्रेन की सभी सिग्नल्स और कम्युनिकेशन बंद हो गए हैं और अभी ट्रेन आगे नहीं बढ़ सकती थी। तो वही दूसरी जगह पे हम फिलाडेल्फिया की ओर देखते हैं, जहाँ पे अचानक से हवा का एक झोंका गुजरता है, जिसके बाद सभी वैसे ही फ्रीज होना शुरू होते हैं और फिर थोड़ी ही देर में उनमें से एक पुलिस खुद को शूट कर देता है और देखते ही देखते बाकी के पुलिस भी गन से खुद को शूट करने लगते हैं। यानी यहाँ पे भी टॉक्सिन का असर शुरू हो गया था। यहाँ पे जूलियन अपने पत्नी से प्रिंसटन नाम के शहर में मिलने वाला था, जो कि बीच में था, लेकिन उसका फोन लगना बंद हो जाता है, जिससे वो काफी परेशान होने लगता है। इसी बीच में वो एक ट्रेंडिंग वीडियो देखता है जहाँ पे एक इंसान जो फिलाडेल्फिया जू में था वो सुसाइड करने के लिए खुद को शेर के केज में डाल देता है और एक एक करके सारे शेर उसे दबोच के खाने लगते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि वो इंसान ना तो चीख रहा था ना दर्द के मारे भाग रहा था, मानो वो खुद ही आसपास के शेरों को इनवाइट कर रहा था उसके ऊपर टूट पड़ने के लिए। अब ये सारा नजारा देख जूलियन को काफी डर लगने लगता है, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो जोखिम लेकर अपने पत्नी को बचाने के लिए जाएगा। इसीलिए वो एक स्ट्रेंजर से लिफ्ट लेने का डिसाइड करता है, पर वो जेस यानी अपने बेटी को खतरे में नहीं डाल सकता था, इसीलिए एलियट के साथ ही वो छोड़ देता है। फिर बीच रास्ते में उसे पता चलता है कि प्रिंसटन शहर में भी वो पूरा टॉक्सिन फैल गया है, क्योंकि रास्ते में पेड़ पर कुछ लोगों की लाशें टंगी हुई दिखाई देती है और फिर उसकी कार में सवार सभी टॉक्सिन के प्रभाव में आने लगते हैं और कार का ड्राइवर फुल स्पीड में कार को एक पेड़ से क्रैश करवा देता है। लेकिन जूलियन इस कार के एक्सीडेंट में बच जाता है, लेकिन वो भी उस टॉक्सिक गैस के प्रभाव में आने लगता है और कार के टूटे हुए कांच से खुदकुशी कर लेता है। वही न्यूज में कंफर्म होता है कि आतंकवादियों ने अटैक नहीं किया है, क्योंकि इतने बड़े स्केल पर आतंकवादी अटैक नहीं कर सकते। उन्हें लगने लगता है कि ये शायद न्यूक्लियर पावर से रेडिएशन लीक होने के कारण हो रहा है, क्योंकि ये अटैक नॉर्थ ईस्ट इलाके से शुरू हुआ है और वहीं पे एक न्यूक्लियर रिएक्टर भी लोकेटेड है। इसी दौरान एलियट और एल्मा जेस को लेकर नॉर्थ ईस्ट लोकेशन से दूर जाने का तय करते हैं, जिसके लिए उन्हें एक कपल लिफ्ट देने के लिए तैयार होता है। ये दोनों कपल प्लांट नर्सरी चलाते थे और वो अपनी थ्योरी शेयर करने लगते हैं कि शायद ये टॉक्सिन पेड़ पौधे रिलीज कर रहे हैं, ठीक उसी तरह जैसे इंसेक्ट को भगाने के लिए पेड़ पौधे कम्युनिकेट करके केमिकल रिलीज करते हैं। पर एलियट को उनकी बातों में दम नहीं लगता। फिर उन्हें भी रास्ते में कुछ लोगों की लाशें दिखाई देती है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि आगे का रास्ता और शहर उसी गैस के चपेट में आ गया होगा। वहाँ पे इन्हें और भी कुछ लोग मिलते हैं और वो वहीं पे फंस जाते हैं, क्योंकि आगे और पीछे दोनों तरफ पूरा टॉक्सिक गैस फैल चुका था। अब इन सारी चीजों को देखने के बाद वो लोग अंदाजा लगाते हैं शायद ये टॉक्सिन गैस
अपना असर ज्यादातर रोड के रास्तों पर दिखाता है। इसीलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग 2 ग्रुप में बढ़ जाएंगे और पैदल ही नजदीक के गांव में पहुंचने का ट्राई करेंगे। यहाँ पे एलियट का छोटा ग्रुप आगे चल रहा होता है तो वही दूसरा बड़ा ग्रुप कुछ कदम दूर से उन्हें फॉलो कर रहा होता है। तभी एक हवा का झोंका आता है और उसके ठीक बाद दूसरा ग्रुप उसकी चपेट में आने लगता है और सभी खुद को एक एक करके शूट करने लगते हैं। पर एलियट को सरप्राइज होता है कि उनका ग्रुप कैसे बच गया। तभी सारी घटना पर वो वापस गौर करने लगता है। उसके हिसाब से अब तक जो भी इस टॉक्सिक गैस के प्रभाव में आया है वो सारे लोग रोड के रास्ते से जा रहे थे और उनके इर्द गिर्द काफी सारे पेड़ थे, जैसे कि न्यूयॉर्क में वो गार्डन। यानी कि ये कोई इंसान का किया कराया नहीं है और ना ही रेडिएशन के कारण हुआ है, ये सब पेड़ पौधे ही कर रहे हैं। उसे याद आता है कि कुछ समय पहले उसने एक आर्टिकल पढ़ा था जहाँ पे साइंटिस्ट को पानी में एंशिएंट समय के कुछ बैक्टीरिया यानी प्रिमोर्डियल बैक्टीरिया मिले थे, जो कहा जा रहा था कि वो लुप्त हो गए हैं। लेकिन अचानक से वो बैक्टीरिया भारी मात्रा में ऑस्ट्रेलिया के पानी में दिखने लगे थे। ये बैक्टीरिया इंसानों के लिए हानिकारक थे, जिसके कारण कई सारे फिशरमैन मारे गए थे। तो उसे लगने लगता है तो इस टॉक्सिक और ऑस्ट्रेलिया के उस बैक्टीरिया के नेचुरल इवेंट में कोई ना कोई समानता हो सकती है। और यहाँ पे ये टॉक्सिन दरअसल पेड़ पौधे रिलीज कर रहे हैं ताकि वो खुद को इंसानों से बचा सके। उसने कुछ दिनों पहले और एक स्टडीज पढ़ी थी जहाँ पे दुनिया भर के बीज यानी मधुमक्खियां भी अचानक से गायब हो रही थी। पर एक खास बात उसे समझ आती है, इन पेड़ पौधों को जब भी कोई बड़ा ग्रुप या काफी सारे लोग महसूस होते हैं तभी उनका ये टॉक्सिन ये लोग रिलीज करते हैं। इसीलिए उन्हें जितना हो सके छोटे ग्रुप में आगे बढ़ना होगा। अब इसी टॉक्सिन के कारण ये लोग एक घर में रुकने का डिसाइड करते हैं, लेकिन उसी डायरेक्शन में लोगों का एक झुंड आ रहा था। उसे देखकर वो घर छोड़ने का तय करते हैं। जैसे ही वो दूसरा झुंड घर में घुसने की कोशिश करता है वो भी इस टॉक्सिक का टारगेट बन जाता है और एक एक करके खुद को वो खत्म करने लगते हैं, जिसके कारण एलियट की थ्योरी कंफर्म हो जाती है। अब ये लोग खुद को बचाते हुए एक पुराने घर में चले जाते हैं। यहाँ पे इस घर में इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होती। उन्हें लगता है ये घर खाली है, लेकिन वहाँ पे एक बुजुर्ग महिला रह रही होती है जो जानबूझकर दुनिया से डिस्कनेक्टेड रहना पसंद करती थी। इसीलिए उसके घर में ना तो टीवी, फोन या रेडियो होता है। इनफैक्ट उसे बाहर क्या चल रहा है इसके बारे में भी पता नहीं था। यहाँ पे एलियट उन्हें बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो महिला गुस्सा होकर कहती है कि उसे बाहर क्या चल रहा है इसके बारे में जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर एलियट के रिक्वेस्ट पर वो उन्हें खाने पीने और रात बिताने के लिए अलाउ करती है। लेकिन सुबह होते ही वो औरत काफी अजीब तरीके से पेश आने लगती है और इन्हें तुरंत घर छोड़ने के लिए कहती है। फिर इसके बाद वो अपने गार्डन में चली जाती है और उसका बर्ताव और भी बदल जाता है। वो भी उल्टे पैर चलने लगती है। इससे एलियट समझ जाता है कि अब पेड़ पौधे छोटे ग्रुप या सिंगल लोगों को भी टारगेट कर रहे हैं। उसके हिसाब से इन पेड़ पौधों ने उस बुजुर्ग महिला को पहले टारगेट नहीं किया क्योंकि वो बाकी लोगों की तरह शहर में रहकर पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, यहाँ पे अकेले रह रही थी। पर जब उसने इन लोगों को यहाँ पे रहने के लिए दिया तो शायद पेड़ पौधे गुस्सा हो गए हैं, यानी इन पेड़ पौधों में इमोशंस भी है। अब एलियट खुद को रूम में ही बंद कर देता है इससे पहले कि वो टॉक्सिन उसे और उसके परिवार को टारगेट करे। लेकिन तभी वो बुजुर्ग महिला अपने सर से घर की खिड़की की कांच तोड़ने लगती है, जिसे देखकर ऐसा पता चल रहा था जैसे कि वो पेड़ पौधे उसे ऐसा करने के लिए कंट्रोल कर रहे हैं ताकि वो एलियट और उसकी फैमिली तक पहुंच सके। एलियट तुरंत अपनी पत्नी अल्मा और जेस को ढूंढने लगता है। वो उन्हें सुन तो पा रहा था लेकिन उनका कोई पता नहीं चल रहा था। तभी उसे पता चलता है कि वो दोनों भी घर से दूर एक छोटे से घर में थे और ये दोनों भी घर एक एम्प्टी पाइप से कनेक्टेड होने के कारण वो उन्हें सुन पा रहा था। एलियट उन्हें तुरंत अपने खिड़की और दरवाजे बंद करने के लिए कहता है और उन्हें सिचुएशन के बारे में बताता है। एक तरफ एलियट अकेले होता है तो वही दूसरी तरफ अल्मा और जेस होते हैं। उनके घर की खिड़की और दरवाजे हवा की झोंकों से टकराने लगते हैं, मानो ये पेड़ पौधे उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें अब फाइनली रियलाइज होता है कि ये उनका आखिरी समय है और दोनों बहुत ही ज्यादा इमोशनल होकर रोने लगते हैं और कोई रास्ता नहीं होता, इसीलिए अकेले मरने से अच्छा सभी साथ में मरने का तय करते हैं। इसीलिए तीनों अपने छिपने की जगह छोड़कर गार्डन के बीच में आ जाते हैं और तीनों हाथ पकड़कर आखिरी समय आने का इंतजार करने लगते हैं। तभी जोर से हवा का झोंका आता है। इन्हें लगता है कि अब इनका काम हो गया, लेकिन हवा उनकी तरफ से चली जाती है और इन्हें कुछ भी नहीं होता। यानी कि यहाँ पे टॉक्सिन का प्रभाव धीरे धीरे खत्म होने लगता है। यानी अब पूरी दुनिया भर में ये चीजें कम होने लगी थी। अब देखते ही
देखते कुछ समय बीतता है और हमें 3 महीने के बाद दिखाया जाता है। ये तीनों वापस न्यूयॉर्क में आ गए थे। सारी चीजें पहले जैसे हो गई थी, लेकिन इस हादसे में काफी सारे लोग मारे गए थे, इसीलिए पूरे अर्थ की लोक संख्या काफी कम हो गई थी और इसीलिए रोड पर ज्यादा लोग भी नहीं थे। यहाँ पे न्यूज रिपोर्टर की उस टॉक्सिन को लेकर काफी ज्यादा बहस चल रही होती है, क्योंकि किसी को भी पता नहीं था कि एग्जैक्टली इसका कारण क्या था। यहाँ पे एक साइंटिस्ट के अनुसार एक नेचुरल डिजास्टर है, यानी कि ये एक तरह का साइन था जहाँ पे ये पूरा नेचर और अर्थ इंसानों को रिजेक्ट कर रही थी। यानी फ्यूचर में ऐसी और भी घटनाएं हो सकती हैं जहाँ पे इंसान मारे जाएंगे। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि ये सारी घटनाएं यूएस के ही कुछ शहर में हुई थी और इसीलिए न्यूज रिपोर्टर भी उससे पूछता है कि अगर ये नेचुरल डिजास्टर है तो पूरे दुनिया भर में क्यों नहीं हुआ। अब इनकी डिबेट चली रही थी कि तभी फ्रांस में सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे दो दोस्त अपना वीकेंड प्लान बना रहे होते हैं, पर तभी उनमें से एक अपनी बातें बार बार दोहराने लगता है और उसके अगल बगल के लोग उल्टे डायरेक्शन में चलने लगते हैं और फिर मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। यानी कि यूएस में जो हादसा हुआ था वो अब धीरे धीरे पूरी दुनिया में हो रहा है। तो यहाँ पे मूवी में हमें यही बताने की कोशिश की गई है कि शायद पेड़ पौधों को भी इंसानों की तरह इमोशंस होते हैं। इंसान जो पेड़ पौधों को तोड़ रहे हैं वो उन्हें महसूस कर सकते हैं, यानी वो इंसानों के हर एक इमोशंस को भी समझ सकते हैं और इंसानों के कारण उन्हें जो खतरा महसूस हुआ था इसीलिए उन्होंने वो टॉक्सिन रिलीज किया था और धीरे धीरे अब पूरे अर्थ में ये नेचुरल डिजास्टर होने वाला है, जिसके कारण इंसानों का पॉपुलेशन भी कम होगा, जिससे पूरे अर्थ पर बाकी के जानवर और पेड़ पौधे ही होंगे। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।